मित्रों नमस्कार, आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। आज हम सांसों की कुछ फ़ायदे पर हम बात करने जा रहे हैं। मित्रों, यूँ तो स्वर शास्त्र में शिव जी की स्वर सूत्र में बहुत सारी बातें हैं। पतंजलि ने भी इस पर काफ़ी बातें बता रखी हैं और हमारे बहुत से जो सांसों के विज्ञान पर काम करते हैं, जो प्राणायाम पर काम करते हैं, उनमें जगह जगह आपको मिल जाता है। गायत्री महाविद्या में भी एक जगह उल्लेख आता है कि हम सांसों को किस तरह से नियंत्रित करें, यानी सांसों का आरोह है, सांसों का गति है, सांसों का विश्राम है, सांसों का मात्रा है, कैसे कितनी गंभीरता से लें, कब कैसे सांसें लें, ठंड में कैसे सांस लें तो हमारे लिए अनुकूलन होगा, गर्मी में कैसे सांसें लें, यदि हम बीमार हैं तब हमारी सांसों पर कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। पर ये जब तक के व्यवहार में नहीं उतरता, ज़रा सी बात समझ में आने में देर लगती है। तो मैं आपको यह वीडियो आज इसलिए मैं बना रहा हूँ मित्रों, हो सकता है कि मैं जो लाभ मुझे प्राप्त हुआ है, कभी आवश्यकता पड़ जाए तो वो लाभ आप भी ले सकते हो। अभी कुछ दिनों पहले हमारे घर में एक घरेलू फंक्शन था, एक कार्यक्रम था, एक बड़ा उत्सव था। और उस बड़े उत्सव में स्वाभाविक रूप से है कि बहुत भागदौड़ होती है, काम होते हैं और खान पान सब बिगड़ जाते हैं, सोने जागने के तौर तरीके गटमट हो जाते हैं। यानी आप जब किसी उत्सव फंक्शन इत्यादि जब आप बनाते हैं तो पूरी तरह से दिनचर्या जो है प्रभावित हो जाता है। और यदि मौसम उस पर थोड़ी प्रतिकूल हो जाए और आपका स्वभाव और वातावरण में यदि बदलाव आ जाए तो बड़ी गंभीर चीज़ें हो जाती है। और ऐसे भी मेरा जो शरीर है वो पित्त प्रकृति के कारण से पित्त की विकृतियां होते रहते हैं, जिसके कारण सर्दी के मौसम में या रात्रि जागरण में या कभी कुछ ठंड ले लेने से या चावल इत्यादि ले लेने से या ठंड जैसे किसी वस्तु को ले लेने से मेरी जो पित्त की विकृति और बढ़ जाती है, जिसके कारण एक जो निमोनी ग्रुप का जो आपका बैक्टीरिया होता है, निमोनी ग्रुप का जो आपका वायरस होता है, या इस तरह से चीज़ें हावी होने में, संक्रमण करने में उनको बड़ा अवसर मिल जाता है। अभी कुछ दिनों पहले ऐसे भी मेरे साथ हो गया। मुझे लगा कि मामूली सी सर्दी जुकाम है, लंग का इन्फेक्शन नहीं है वगैरह वगैरह, लेकिन मालूम हुआ कि सर्दियां तो पेट में जाके जम गया, नसों को मरोड़ने लगे हैं और बहुत ज़्यादा पेट का एक हिस्सा जो है, किडनी का क्षेत्र का एक हिस्सा जो है कड़ा हो गया और इतने कफ बनने लगे, इतने सर्दियाँ होने लगे कि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ बढ़ने लगा। स्वाभाविक रूप से जब हमारी तकलीफ़ें बढ़ती हैं तो हम सबसे पहले एलोपैथ पर जाते हैं, एलोपैथिक दवाओं को लेना शुरू करते हैं और उसके बाद वो कंट्रोल नहीं हुआ, फिर हम आयुर्वेदिक शुरू करते हैं, उसमें भी वह राहत नहीं मिला। फिर होम्योपैथी का कुछ ब्राउनिया एल्बा की ग्रुप का फिर कुछ दवाइयाँ लिया, डाइसोरा इत्यादि कुछ लिया और लाभ तो मिला, पर वो सही मायने में लाभ नहीं मिला था, क्योंकि फिर हो रहा था। जैसे ही इस दवा के असर समाप्त होता वो अपना स्वरूप में, नए स्वरूप में, नए फॉर्मेट में और मुझे परेशान करने लगे और गला धीरे धीरे करके कफ के कारण से पूरी जो शरीर है वो चोक होने लगा। तब मुझे ख्याल आया कि क्यों न मैं अपने सांसों पर ध्यान दूं। हो सकता है कि दवाएं सही हों, प्रकृति भी सही है और कुछ अनबैलेंस हो जाने के कारण ये जो जितने भी हमारे ऑटो इम्यून जो बीमारियां हैं वो हमारे सांसों पर और हमारे कफ पर और हमारे जल यानी खान पान और हमारे श्वसन पर ये सबसे ज़्यादा प्रभावी होते हैं, क्योंकि इनकी जो स्रोत यहीं से है, ठीक भी यहीं से होते हैं और ये बीमार भी हम लोग यहीं से हो जाते हैं। छोटे छोटे बहुत सारी चीज़ ऐसे हो जाते हैं। तब शिव सूत्र का मुझको वह चीज़ याद आया कि हम अपने शरीर के किसी भी अंग को, अपने सांसों को बैलेंस करके किसी भी बीमारी पर हम उसकी तीव्रता को कम कर सकते हैं, या फिर अपनी दवा का वो सहायक बन सकता है। या हम ये कह सकते हैं कि एक बार जैसे ही वो प्रतिरोधक क्षमता को मौका मिलता है तो वो पुनः अपनी काम करना शुरू कर देते हैं। तो मित्रों, मैंने क्या किया, फिर अपने सांसों पर ध्यान देना शुरू किया और मैंने ठीक तरीके से सांस लेना शुरू किया। जैसे ही मैंने ठीक तरीके से सांस लेना शुरू किया तब मुझे मालूम हुआ कि मेरा जो लंग है वो इन्फेक्शन हो गया है। और लंग के इन्फेक्शन भी एक ऑटो इम्यून बीमारी की ही एक है। उसमें चाहे अस्थमा हो, दमा हो, खांसी हो, सर्दी हो, बुखार हो इत्यादि ऐसे जितने भी टाइप से हो जाते हैं। सिर में दर्द हो, जब पूरे बदन में आपका दर्द होने लगा है, जगह जगह मसल्स पेन होने लगे हैं, या अंदरूनी हिस्सा में वायु का प्रकोप बढ़ गया है और पेशाब में जलन आने लगा है, और जैसे आप खाना खाते हो तो वो
फिर आपके खाना उल्टी होकर के बाहर हो जाने लगता है इत्यादि छोटी छोटी आपको बेचैन कर देने छोटी छोटी तकलीफ़ें हैं। तब मैंने सुबह उठ करके सबसे पहले अपने सांसों को ठीक से लेने की अभ्यास की। दिन भर मैंने कहीं बाहर जाना उचित न समझा। मैंने सुबह सुबह अपनी बायां नासिका से धीरे धीरे मैंने सांस लेना शुरू की और तब मैंने अपनी इस तरह से एक मुद्रा बना ली, वायु और इसका अपना गर्मी का, अग्नि का, दोनों को मुद्रा बना करके मैंने आकाश तत्व से अपने नाक को इस तरह से बंद किया और धीरे धीरे मैंने सांस लेना शुरू किया और बायां सांस से ही सांस लेता और बायां सांस से ही सांस छोड़ देता। 15 मिनट के बाद मैंने फिर बायां सांस से सांस लिया, लेकिन इस बार मैंने दाहिना से उसको बाहर किया। अब मैं हर बार बायां से सांस लेता और दाहिना से बाहर करता। 15 मिनट के बाद फिर मैंने क्या किया, अभी भी मैं बायां से ही सांस ले रहा था और दाहिना से छोड़ा और फिर दाहिना से फिर सांस लिया और बायां से छोड़ा। अब 15 मिनट इसको करने के बाद फिर मैंने 15 मिनट अपनी इस बार दिशाएं बदल दी। इस बार मैंने बायां की जगह में दाहिना सांस लेना शुरू किया और बायां को बंद किया। मेरी मुद्राएं वही थी और इस बार मैंने दाहिना से ही सांस लिया और दायां से ही बाहर किया और उसके बाद मैंने उस चुपचाप 1 घंटा तक का आराम किया। 1 घंटा पश्चात मैंने दूसरे घंटा को मैं फिर देखा कि मैं अपने सांसों को मैं फिर ठीक कर दूं। अब सेकंड घंटा मैंने क्या किया, मैं सेम प्रक्रिया अब बायां हाथ से किया, ने बायां उंगली को इस तरह से मुद्रा बनाया और बीच किया और दाहिना से उसी प्रोसेस को किया। मित्रों, इसके बाद मैंने दोपहर होने दिया। दोपहर तक मैंने अपनी सांसों की गति को नहीं बदला। जैसे जैसे दोपहर 2 बजे के बाद संध्या का समय हुआ, संध्या का समय तो एक बार फिर मैंने अपने सांस को देखा कि मेरी सांसों की गति में क्या है। तो जो गर्मी था, जो जलन था आँख में, जो कान में दर्द हो रहा था, जो गला में था, अब वो धीरे धीरे वही दवा काम करने लगे। अब मैंने आयुर्वेद का एक छोटी सी काढ़ा बना लिया। क्या बना लिया, अड़ूसा की कुछ पत्तियाँ ले लिए और कुछ काली मिर्च ले लिए और कुछ सौंठ के चुटकी भर ले लिए। अब मैंने उसको चाय जैसे बना करके उसको पीना शुरू किया। अब ये सारी चीज़ें मिल करके मुझको इतनी राहत दिया और इतनी जल्दी से ठीक कर दिया मुझको कि मैं जो 15 दिन तक का जो परेशान था वह 3 दिनों में मैं इस काबिल हो गया कि मैं अपने कारोबार, अपने ऑफिस आना जाना, अपने घर गृहस्थी इत्यादि तमाम चीज़ों पर मैं अपना काम कर सकूं। और मित्रों, चौथा दिन से ऐसा हो गया कि मैं आपके सामने बोल करके अपना वीडियो बना सकता हूं। यानी मेरी आवाज़ें खुलने लगी, गला खुलने लगा, कफ कम होने लगे, रात नींद आने लगे। सिर्फ अपने सांसों को मैंने ठीक किया और जो मेरी दवाएं थी उस दवाओं को मैंने लेते रहे। चाहे अब मैं चूँकि एक या तो होम्योपैथिक लेता हूँ या तो होम घर का बना हुआ काढ़ा इत्यादि ले लेता हूँ। आप हो सकते हैं कि आप एलोपैथिक लेते हों। तो जो दवा आप लेते हैं लेते रहिए, लेकिन आप यदि सांसों को ठीक कर लेते हैं, सही तरीक़ा से सांस लेते हैं, तो मित्रों फिर आप समझ जाइए कि आपकी वही दवा आपको काफ़ी लाभ देने वाली है। अब ये सही तरीका क्या है, सुबह सुबह यदि हम सुबह उठते हैं तो इसका मतलब ही है कि हम अपनी ठंडी सांसें लें, यानी हम अपनी जो जल तत्व है, जल तत्व की अधिकता करें। सुबह सुबह आपके समस्या चाहे कुछ भी क्यों ना हो, सुबह यदि मेरा शरीर में जल तत्व ज़्यादा होगा, यानी जल का निकासी होगा, सारे अंगों का सफाई होगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो पुराना जल है, शरीर के अंदर जो मल है वो निष्कासित हो जाएगा। जैसे दोपहर का समय आता है तो दोपहर के समय में आप सम चलने दीजिए, यानी कि ठंडी सांसें और गर्म सांसें, ठंडी सांसें और गर्म सांसें 15 मिनट के अनुकूलन चलने दीजिए। और बाद में तो ऑटोमेटिक वो अपना समय के अनुसार से अपने बायोलॉजिकल घड़ी के हिसाब से वो आपकी सांसें अपने आप को अनुरूप बदलता हुआ चला जाता है। इसमें हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होता। जैसे ही शाम होता है, आप 3 बजे के बाद एक बार चेक कर लीजिए कि अभी आपकी कौन सी सांसें चल रही है। मान लीजिए 3 बजे का वक्त है, उस समय यदि आपके 3 बजे प्रारंभ में यदि आपकी बायां सांस चल रहा है, इसका मतलब है कि अभी आप बीमार हो, यानी आपका अभी सांसें अनुकूलन नहीं है। तो 3 बजे आप क्या कर लीजिए, ज़रा गर्म सांसों से 15 मिनट सांसें लीजिए। बायां से खींचे, दाहिना से खींचे और बायां से छोड़ दें, दाहिना से खींचें
और बायां से छोड़ दें, और 15 मिनट फिर बायां से खींचें, दाहिना से छोड़ दें। आराम से धीरे धीरे सांस लेते हुए छोड़ना है। कैसे? इस तरह से हमने पूरी सांसें ली धीरे धीरे और पूरी अंदर तक, और फिर धीरे धीरे हमने बाहर जाने दिया। पूरा खाली हो गया। और यदि आप 5 बजे इसी सांस को लेते हैं तो कुंभक कर लिया करें। जैसे 5 बजे का वक्त है तो आपने गर्म सांसें ली और आपने कुंभक कर ली, और उसी से आपने सांसें बाहर कर दिया। 15 मिनट के पश्चात आप बदल दीजिए, बायां कर लीजिए और कुंभक कर लीजिए। अब मित्र, आप इसी को रात के दिन 9 बजे करते हैं तो 9 बजे यानी खाना खाने के बाद। खाना खाने से पहले तब ना करें, सोने से पहले करें। खाना के बाद या सोने से पहले तब क्या करें? हमको रात्रि में क्या चाहिए? हमारे शरीर में गर्मी ज़्यादा चाहिए। एनर्जी को आपको बनने के लिए ज़्यादा शरीर को चाहिए। उस समय पानी की मात्रा हमारे शरीर में बना रहे, लेकिन पानी का निष्कासन ना हो, पानी शरीर के अंदर बना रहे, और शरीर के अंदर में जठराग्नि को उचित मात्रा में गर्मी भी मिले। तो हमको क्या करना है? आप बायां नासिका बंद करें और बायां नासिका वायु बीच तर्जनी उंगली से बंद करें और धीरे धीरे सांसें खींचें। अब उसके बाद आप 15 मिनट बायां से सांस छोड़ दीजिए, कुंभक कुछ भी ना करें। अब 15 मिनट आपने दाहिना से लिया और बायां से छोड़ा। आप 15 मिनट क्या करेंगे? 15 मिनट अब सिर्फ आप बायां से लेंगे और बायां से ही छोड़ेंगे, बायां से लेंगे और बायां से ही छोड़ेंगे। फिर क्या करेंगे? 15 मिनट आप दाहिना से लेंगे और दाहिना से ही छोड़ेंगे। अब इसके बाद 45 मिनट आपका हो गया। फिर आप बायां करवट करके आप उसी पोजीशन में आप सो जाइए, तो आपका जो दाहिना नासिका है वो चलता रहेगा। इससे क्या होगा? आपके शरीर की मेटाबॉलिज्म क्रिया है, जो पाचन क्रिया है, जो अलग अलग बीमारियों की जो प्रतिरक्षा तंत्र में जो आक्रमण करते हैं, ये सांसें जो हैं हमारी उपचारक शक्तियाँ बन जाती है। जब उपचारक शक्तियाँ बन करके मेरे शरीर को ठीक करता है और मन को भी ठीक करता है, तो मैं अतिशीघ्र मेरी वही दवाइयाँ जो अब तक काम नहीं कर रहे थे, वही मेरी मानसिकता जो अब तक बदल नहीं रहा था, अभी तक मुझको जो परेशानी महसूस हो रहा था, वो देखते ही देखते आप देखेंगे बहुत अतिशीघ्र आपको लाभ होना शुरू हो जाएगा मित्रों। तो ये तो हो गया मेरा निज का अनुभव। मैं कई बार बुखार से भी ग्रसित हो जाता हूँ, तब बुखार से जैसे मैं ग्रसित हो गया, तब उस समय मेरी बायां सांसें चलनी चाहिए। तब मैं उस समय कम से कम दाहिना सांस का प्रयोग करूं। यदि मेरा फीवर बढ़ा हुआ है तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बायां नासिका से सांस लूं। लेकिन मुझे यदि बहुत ज़्यादा ठंड लगी हुई है, इतना ठंड लगा हुआ है कि दिन में भी धूप में भी मुझे ठंड का महसूस हो रहा है, तब आप उस समय दाहिना सांस लीजिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आप दाहिना सांस लेंगे तो आपके शरीर को गर्म करेगा। क्योंकि हम बुखार में पूरा शरीर में तप से तपिश रहता है और मेरी पानी का जो है हालत बिगड़ चुका होता है। इसलिए जब मैं बायां नासिका से सांस लेता हूँ तो मेरा जो बायोलॉजिकल है शरीर है, कोशिकाएं हैं जो वो पानी निकालते हैं, जिसके अंदर से जब अंदर के गर्म पानी जब बाहर निकल जाता है, क्योंकि फीवर के कारण मेरे शरीर के अंदर का जो अंदरूनी पानी है, जल है, वो गर्म हो चुका होता है। उसके जगह में हम जब नए पानी पीते हैं तो उसका स्थान नहीं लग जाता है। इस तरह से धीरे धीरे करके बहुत जल्दी मेरा बुखार भी कंट्रोल हो जाता है। अब मान लीजिए मित्र, आपके शरीर में बहुत दर्द है, पूरे शरीर में हाथ पैर में बहुत अकड़न है, जकड़न है, बहुत दर्द से भरा हुआ है। तो यदि आपको सुबह जकड़न शुरू हुआ है तो फिर आप सुबह यदि जकड़न शुरू हुआ है तो बायां नासिका का प्रयोग करें। बायां नासिका से ही आप आधा घंटा सांस लें और छोड़ें। लेकिन शाम को यदि आपका जकड़न अकड़न और पूरे शरीर में दर्द है, तब उस समय सिर्फ दाहिना नासिका से आप आधा घंटा प्राणायाम करें और फिर सांस को छोड़ दें। आप देखेंगे इन सही तरीके से सांस लेने की थोड़ी विधि से आपको कहीं भी लाभ मिल सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम सफ़र में जाते हैं और सफ़र में जाते हैं हमारे पास डॉक्टर मुहैया नहीं होता, दवाई नहीं होती और शरीर बेचैन हो जाता है। तो मित्रों, इस तरह से ये सांसों की गति के कारण, सांसों को लेने के तरीका से हमारी बेचैनियाँ कम हो सकता है और हमारी बीमारियों में भी कंट्रोल हो सकता है।
कभी कभी हम बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा हमारी मनस्थिति बिगड़ जाती है, हम दुखित हो जाते हैं, पीड़ित हो जाते हैं, असहनीय पीड़ा से गुजरने लगते हैं। उस समय क्या करें? उस समय हम दोनों नासिका से सांस लें और धीरे धीरे सांस लें और बहुत समय तक अंतः कुंभक करके रखें और धीरे धीरे दोनों नासिका से हम सांसें बाहर जाने दें और बाह्य कुंभक ना करें। आप इसको यदि 45 मिनट कर लेते हैं मित्र, यकीन मानिए आपका फिर अंदर का जो डिप्रेशन है, आपकी मन की जो बेचैनियाँ हैं, आपके अंदर में जो घबराहट है, दुख है, पीड़ा है, उसकी तीव्रता बहुत न्यून हो जाएगा और आपको बढ़िया से नींद आएगा। या हो सकता है नींद ना आए तो आपका मन में फिर वो धीरे से प्रफुल्लता आएगा, वो खुशी का एहसास से आप फिर धीरे से भरोगे, क्योंकि अब आपका आकाश तत्व आपके पूरे लाइफ में हावी हो जाएगा। और जैसे ही आकाश तत्व हावी हो जाता है मेरे लाइफ में, तो मेरे अंदर का दुख है, डिप्रेशन है, तकलीफ है, वो सब न्यून हो जाता है। फिर मैं विराट की तरह से मैं सोचने लगता हूँ, मैं एक आकाश की तरह से अलग हो जाता हूँ। फिर ये पांचों तत्व में से जो 4 तत्व है तब मेरे ऊपर प्रभावी नहीं होता, क्योंकि जब भी अकड़न जकड़न होता है इसका मतलब है कि मेरी जो गर्म है, जो शरीर का जो अग्नि है वो बिगड़ा हुआ है। हो सकता है अग्नि के साथ पृथ्वी तत्व भी बिगड़ा हो सकता है अग्नि के साथ जल तत्व भी बिगड़ा हो। इसके कारण से अकड़न जकड़न, मसल्स पेन इत्यादि दर्द इत्यादि बढ़ते रहते हैं, हड्डियों में दर्द हो जाते हैं। मित्रों, ये छोटा सा प्रयोग करके आप भी देखेंगे, आपको भी बड़ा लाभ होगा। हर स्थिति में ये सांसें हमें लाभ देती हैं। बस ये है कि ठीक से आप उनको सही तरीके से सांसों को लेना आप सीखें और उसको प्रयोग करें। निस्संदेह आपके जीवन में ये बड़े कारगर साबित होते हैं। यहाँ तक कि विद्यार्थी वर्ग में भी होता है, या आपका कोई कामगार है, कोई कर्मचारी है, रात के थके हुए आते हैं, मानसिक रूप से क्लांत होते हैं, ये उनके लिए भी काम करता है कि बस याद रखें, रात्रि को दाहिना स्वर के सांस से हम शुरू करें और दाहिना स्वर के सांस से ही हम अंत करें, और सुबह यदि करते हैं तो बायां नासिका से हम सांसों शुरू करें और अंत में बायां नासिका से ही हम अंत करें। बस ये थोड़ी सी तरीका आप जान लीजिए तो आपके जीवन में बहुत शानदार चीज़ होने वाला है। मुझे लाभ मिला है और इसलिए मैंने आपसे शेयर की। आप यदि आपको भी कोई इस तरह से तकलीफ़ें हों तो आप भी सांसों के विज्ञान को से सहायता लेकर के अपनी उन तकलीफ़ों को कम कर सकते हैं। तब तक के गुरु जी की विदा। नमस्कार, धन्यवाद।